अभी तक 18 का सुन रहे थे, अभी 21/1/1969। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। सभी अव्यक्त मूर्त होके बैठे हो ना। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में रहते स्थित हो जाएंगे, जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी मन में। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की ज़रूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखवाए थे। यही निश्चय लिखे थे ना कि अगर ब्रह्मा चला जाए तभी भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा बाप पर। वही निश्चय पत्र याद है ना। अभी बाबा याद दिला रहा है बच्चों को। 21 जनवरी को बाबा आया है, फिर से शुरू हो गया मिलन। अभी दोनों बच्चे थोड़े ऊपर नीचे हलचल में हैं, तो बाबा याद दिलाते जब बाबा के पास आए थे तो शुरू का तो स्थापना का कार्य आना ऐसे हुआ, किसी को कुछ भी नहीं मालूम था, होता गया। और तभी क्या सबने पत्र लिख के दिया, बाबा ब्रह्मा चला जाएगा तो भी हम शिव बाबा के ऊपर का विश्वास अटल रखेंगे, निश्चय अटल रहेगा। तो बाबा याद दिला रहे, तो वही पत्र याद है ना, निश्चय पत्र याद है ना। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। यह है निश्चय। परिस्थितियाँ तो बदलती ही है, बदलती ही रहेगी, लेकिन आप जैसे गीत भी गाते हो ना, बदल जाए दुनिया हाँ बदलेंगे हम। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो ना, गीत गाते हो। क्या गीत गाते हो? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो फिर अभी क्यों हिल रहे हो? ब्रह्मा अव्यक्त ही तो हो गया है तो साथ ही। तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। देखो, आपकी मम्मा आप सबको कहती रहती थी, निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही है, और निकलते हुए भी उसकी नींव तो मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार कभी नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है ना, टूटना नहीं चाहिए निश्चय। निश्चय अटूट होता है, वो तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। फिर अटूट है तो नहीं टूटेगा। अस्य निश्चय बुद्धि ही बाबा के गले के हार बनेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। तो क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यार है? क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई है ना बाबा ने। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। बाबा सिखा रहे अभी पक्का, समय पर बातें याद आना वही तीव्र पुरुषार्थ है। बच्चे याद करो, वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए ही कहते थे। बाप दादा ने
बच्चों का इतना श्रृंगार किया है ज्ञान गुण शक्तियों से, तो बच्चे इतना श्रृंगार धारण नहीं करते क्या? इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वही समय है। पहले तो वह आपको निरहंकारी नम्रचित्त कहते हुए कोई बच्चों को यही सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना। ब्रह्मा बाबा बोलता था, पहले तो वह, शिव बाबा बता रहा है, पहले तो वह अपने को निरहंकारी नम्रचित्त कहते हुए बच्चों को, कई बच्चों को यही सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना, मैं भी अभी निरंतर ध्येयाभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य जिसको प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लगता, लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनाते थे, बच्चों को समय देते थे, लेकिन अभी क्या देखा? इन छोटी छोटी बातों को न सुनने के कारण, सुनता नहीं छोटी छोटी बातों को, लगता है बच्चे सुना रहे लेकिन वो सुन नहीं रहा है। ये 5-6 महीने में ऐसी अवस्था थी उसकी। इन छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण यही था कि ये समय निरंतर याद में बिताते थे। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे बच्चे, उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना पहचाना। जो खुद अव्यक्त स्थिति में नहीं रहते, उन्होंने अमूल्य रत्नों को पूरी तरह नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का ही है, ना कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसी होगी, वो तो अव्यक्त हो गया। यूँ तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठने नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चे के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफ़ी हलचल का सागर ही शुरू हो गया है। यह तो बच्चे पहला पेपर बहुत थोड़े बच्चों ने पास किया है, दिख रहा है बाप को, थोड़े बच्चों ने पास किया पहला पेपर, बाकी बच्चों के मन में प्रश्नों की सागर मचा है। तो यह पहला पेपर बहुत थोड़े ने पास किया। कुछ तो धैर्य रखो, बाबा क्या कहते हैं बच्चों का भी, कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, यह अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उस हलचल को शांत करने के लिए बाप समझा रहे हैं। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनेंगे, क्या सुनाएंगे क्लास में? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा चली है ना, वही मुरली है। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं, उनको मुरली नहीं कहा जाता है। तो दादी अभी तक जो संदेश लेके आ रही थी, बाबा ने तुरंत बता दिया, वो मुरली उसको नहीं कहा जाता है। उस मुरली में जादू नहीं, इसलिए बच्चों के प्रश्न के सागर मचे हैं। बाप दादा के मुरली में जादू है, इसलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी है वही सभी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी बच्चों के पास,
वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती ही रहेगी पोस्ट। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? कल जो पड़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। तो 1 वर्ष का क्या बताओगे बच्चे? कई पॉइंट्स ऐसी है जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसलिए मुरली और पत्र का जैसा कनेक्शन होता है वैसा ही होता रहेगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे, यह प्रश्न बच्चों में उठता ही क्यों है? क्या करें मधुबन, किससे मिलने आवे? अब फिर यह प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? जो लकी सितारे हैं अर्थात तो जो निमित्त मुख्य है उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं है, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन ले आना ही है। समझा? कोई प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शिव बाबा का चला रहा है ना कार्य, बाप का कार्य है। और आगे बाबा कहते साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा भी पूरी सेवा करेंगे। अभी कोई प्रश्न रहा है क्या मन में? फिर बाबा सभा को पूछ रही है कि अभी कोई प्रश्न रहा है? आप सोचते होंगे, बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं, अभी कोई प्रश्न रहा है? आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा तो 100 वर्ष पहले ही चला गया। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नज़दीक तो आयु आई थी ना, 100 के नज़दीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहते हुए है ना, कहते हैं ना 100 वर्ष, यह कोई गलत नहीं। अगर कुछ रहा हुआ तो आकारी द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ तो है ही, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वह अब चलना है, इसलिए ब्रह्मा अव्यक्त हो गया। ब्रह्मा गए 91 में तो 100 के आसपास ही आए थे। फिर ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को किस लिए रचा है? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं है क्या? आपको अब संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? खुद ही करता रहेगा क्या? बच्चों को भी आगे बढ़ाना है उसको जी। तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? इसलिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा अव्यक्त हुआ। यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है ना। तो ब्रह्मा आगे बढ़ा तभी बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी आई, और यह जिम्मेवारी लोगे तभी वहाँ राजाई मिलेगी। इसलिए यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ का नींव डालती है। इसीलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न कहते हैं, प्रश्न करते हैं, उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नज़दीक है। यह तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। मम्मा पहले गई तभी हर एक मुरली में इशारा दिया है कि क्या पेपर में तिथि तारीख बताई जाती है? जो पहले से ही बताया जाए तो क्या उसको पेपर कहेंगे? पेपर वह होता है जो अचानक होना है।
किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं कहलाता। रिजल्ट में क्या देखा, पूरे पास नहीं हुए, कुछ ना कुछ कमी एक दो में देखी है बाप ने, फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है ना। उस प्रमाण बच्चों के रिजल्ट अच्छे ही कहेंगे। बाकी तो बाप और दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। वह कौन सी बात है? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत तो दिया। सारे इकट्ठे हुए हैं। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाब से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। ये रिजल्ट बाप दादा दोनों ही इकट्ठा ही देख रहे हैं। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी है उसको भरे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो और प्यार से बोलो। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। शुक्रिया फरिश्तों।